सिविलियन टैक्टिकल पायरेट एडिशन में स्वागत है। आपने सही सुना, आज एक प्रोफेशनल रीलोडर की मदद से हम पायरेट चेन लेंगे। हम एक लोकप्रिय तोप के गोले को प्रोफेशनल तरीके से शॉटगन शेल में बदलेंगे। क्या यह भरोसेमंद है? क्या इसे इस्तेमाल करने के कोई वाजिब कारण है? और सबसे जरूरी, क्या यह मार सकता है? तो हम उन असली राउंड्स के विजुअल सैंपल्स देख रहे हैं जिन्हें हम फायर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ बहुत ही दिलचस्प तरह की चेन है। तो चलिए तीनों को टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं। आप जो प्रकार देखेंगे वे है मोटी, मीडियम और बारीक चेन। समुद्री डाकू चेन शॉट का कैसे इस्तेमाल करते थे? देखिए, वे इस तरह की लंबी चेन लेते थे, उसे तोप की नली में डाल देते थे। आजकल की तरह प्रोफेशनल तरीके से लोड नहीं करते थे। वे इसे विरोधी पर दागते थे, जिससे यह हवा में तेजी से घूमती थी। इसका मकसद था कि यह जहाज की रस्सियों और जरूरी लाइनों को काट दे, जिससे जहाज बर्बाद हो जाए और चलने लायक न रहे। कभी कभी ज्यादा ताकत और रफ्तार के लिए वे चेन के सिरों पर भारी तोप के गोले जोड़ते थे। लेकिन बैलिस्टिक्स जिलेटिन में घातकता जांचने से पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सही से उड़ पाएगी। हम 3 पेपर टारगेट तैयार कर चुके हैं। अब पतली से भारी चेन तक चलेंगे। इन्हें लोड करें। ये चीजें शानदार दिख रही हैं हमारे प्रोफेशनल रीलोडर की मदद से। ये आप घर पर आजमाना नहीं चाहेंगे? मैं भी नहीं करूंगा। पहले पतली चेन, अब हमारी मीडियम चेन, और तीसरी हमारे पास सबसे बड़ी चेन है। इनमें से हमें एक जोन हिट्स मिला। मुझे लगा था कि फाइन चेन यहां और फैलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी हेवी चेन का पैटर्न काफी टाइट था, क्योंकि चेन खुद ज्यादा लंबी नहीं थी, और हमारी मीडियम चेन भी काफी बंच्ड रही, लेकिन इसमें हमारी फाइन चेन से थोड़ा ज्यादा कटिंग हुआ। यह पैटर्न वाकई जबरदस्त है। एक कट में 4 इंच लंबा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इनके पास इंपैक्ट के समय कितनी ऊर्जा होती है और ये टारगेट को कितना फाड़ सकते हैं। तो हमारे पास यहां 3 अनानास है, हर चेन के लिए एक एक। फिर से सबसे पतली चेन से शुरू करते हुए सबसे बड़ी चेन तक जाएंगे। सबसे पहले है हमारी प्रोफेशनली लोडेड फाइन चेन। 3 2 1 फायर। मैंने ज्यादा ऊर्जा ट्रांसफर नहीं देखी, लेकिन ऐसा हुआ। चेन की लंबाई से पूरी तरह से चौड़ा कट लग गया। अब बारी है प्रोफेशनली लोडेड मीडियम चेन की। 3 2 1 में फायर कर रहे हैं। यहां बाहर बहुत शानदार खुशबू आनी शुरू हो गई है। हमने उस दूसरे अनानास को मारा और ऐसा लग रहा है कि हमने बस उसके किनारे को छू लिया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है जैसा कि हमने स्लोमो में देखा। चेन मेरे अनुमान से थोड़ी देर तक एक साथ बंधी रही, उसके बाद ही वह फैलने लगी। हम इसे छर्रों की बौछार से मारते हैं ताकि हमारे पास एक अनानास रहे जिसे बड़ी चेन से मारा जाएगा। अंत में हमारी प्रोफेशनल तरीके से भरी गई मोटी चेन। 3 2 1 में फायर कर रहे हैं। अब इस आदमी के लिए मुझे लगा हमने बस हल्का सा छुआ है, लेकिन अगर आप इसे घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा निकाल दिया है। यह इतनी तेजी से उड़ गया कि हमें कोई बड़ा धमाका नहीं दिखा। तो मैं हैरान हूं कि यह निक फटा नहीं। अनानास पर हमारी बैलिस्टिक जेलेटिन टेस्ट सब बताएगी, क्योंकि हमने अनानास को छू लिया था। और मैं सच में इस बड़ी चेन पर पूरी ऊर्जा देखना चाहता हूं। मेरे पास 5 गैलन पानी की बाल्टी है, जिसे चोट लगने और फटने से पता चलेगा कि मोटी चेन कितना नुकसान कर सकती है। मोटी चेन बनाम पानी की जग, जिसे एक पेशेवर द्वारा 3 पर लोड किया गया है। 2 1 मैंने स्लोमो में चेन को निकलते नहीं देखा, बस वही उसकी एंट्री थी। यह पहले से ही काफी फैल चुका है, और इसे देखिए, हमारे पास 6 कड़ियों की चेन है। यह आपस में वेल्डेड है और ये अलग नहीं हुई। इतनी सारी ऊर्जा थी जो पूरी तरह टारगेट 100 में समा गई, क्योंकि यह पार नहीं हुई। अब इन तीनों प्रकारों को बैलिस्टिक जेलेटिन पर टेस्ट करते हैं। साथ ही हमारे प्रायोजकों का धन्यवाद। आज हमारे वैज्ञानिक प्रयोगों के समर्थक गॉडक बैग्स हैं। वे ये शानदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्लॉकिंग बैग बनाते हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से खोल सकते हैं, अपना मोबाइल फोन निकाल सकते हैं और उसे अंदर डाल सकते हैं। इन्हें बंद करने पर ये मोबाइल सिग्नल को पूरी तरह रोक देते हैं। बस, ये बिल्कुल बर्नर फोन जैसा है। गॉडक बैग्स जरूर देखें, इनका सामान बहुत अच्छा है। अंत में HSL एम्यूनिशन को शाउट आउट। अब ये चैनल के स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि आपने इनका कोड बहुत ज्यादा यूज किया। क्योंकि अगर आप कोड शिप 9 इस्तेमाल करते हैं तो 1000 राउंड वाले पैक में सारी 9 मिलीमीटर एम्यूनिशन फ्री में शिप हो जाती है। उन्होंने कहा, अगर हम कोड दे रहे हैं तो स्पॉन्सर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने चेक किया,
कोड फ्री शिपिंग के लिए अब भी काम करता है। अब वापस वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले हमारी प्रोफेशनली लोडेड फाइन चेन। 3 2 1 फायरिंग। ओह मेरे भगवान, चलिए जेल पर इन नतीजों को देखते हैं। मैंने अभी स्लोमो देखा और यार मैंने कभी नहीं देखा कि कोई गोली बैलिस्टिक्स जेलाटिन को इतनी जोर से मारे, लेकिन सिर्फ सतह पर ही, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है कि जेल ने सारी चेन को जेल के अंदर ही रोक लिया और यह ज्यादा अंदर तक नहीं गई। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह लगभग 1 इंच तक ही अंदर गई। मैं कहूंगा यह कोई पैठ नहीं, जबकि बर्ड शॉट इससे ज्यादा अंदर जा सकती है। लेकिन इसने जिलेटिन जिस तरह फाड़ा वैसा मैंने पहले नहीं देखा। अब मीडियम चेन फायरिंग की ओर चलते हैं। 3 में 2 1। सच कहूं, मुझे हमारे मीडियम चेन शॉट से काफी हैरानी हुई। आप देख सकते हैं कि यह अभी भी किनारे से बाहर निकला हुआ है, लेकिन यह 4 इंच अंदर तक घुस गया और यहीं पर रुक गया। तो हमें अब यह चेन बाहर निकालनी होगी। हे भगवान, आप जानते हैं यह पूरी तरह से जानलेवा है। देखिए ताकत ने चेन को कैसे मरोड़ा, चाहे वार सही जगह हुआ हो। अंत में हमारी पेशेवर तरीके से फिर से भरी गई मोटी चेन। 3 2 1 फायर। ठीक है, वो काफी डरावना था। जैसा देखा, हम बैलिस्टिक जेलाटिन तक नहीं पहुंचे, हम मेरी नई ट्रक के पास हैं। लेकिन ये वही चेन है, किसी तरह वही चेन जिसे मैंने सोचा था कि सबसे ज्यादा छेद करेगी। पेंटबॉल गन की ताकत से, या शायद सिर्फ उसकी रफ्तार से टकराई और फिर वो वापस मेरी तरफ उड़ती हुई आई और लगभग मेरे सिर पर लग ही गई थी। लेकिन थोड़ी तसल्ली है। देखिए, जो चीज बैलिस्टिक जेलेटिन से टकराकर लौटती है, दर्द और निशान तो हो सकता है, लेकिन आई प्रो और ईयर प्रो पहनने से कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा। बस हल्की चोट या निशान रह सकता है, लेकिन इसका असर अंदर तक नहीं गया। और ये है हमारी 3 चेन। मैं कहूंगा मीडियम चेन सबसे खतरनाक है, और सच में मुझे यह देखकर पूरी तरह हैरानी हुई। मैंने सोचा था कि हमारी हेवी चेन जरूर जीत जाएगी। तो मेरी क्या राय है? मुझे लगता है कि चेन शॉट एक ऐसा हथियार है जिसे समुद्री डाकुओं के लिए ही छोड़ देना चाहिए। जहां तक आप और मेरी बात है, यह एक मजेदार प्रयोग था, लेकिन यह जानलेवा नहीं है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यह आखिरी बार नहीं होगा जब मैं आपको देखूंगा।